हेलो स्टूडेंट्स, राम राम सारन है। हम कर रहे थे एसटीजीटी जो मैथ सब्जेक्ट वाले पोर्शन में आ रहे हैं। हमने 140 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। मतलब आज हम करेंगे 141वां। तो देखो इसमें क्या कह रहा है। षट्भुज के बाह्य कोण क्या होंगे? व्हाट विल बी द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए हेक्सागन। हेक्सागन जिसकी 6 भुजा होती हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखो 141 में फॉर्मूला होता है भाई एक्सटीरियर एंगल निकालने का 360/n होता है। और यहाँ पे हेक्सा है तो n की वैल्यू क्या है? 6 है। तो वैल्यू पुट कर दो तो 360/6, इसको इससे काटेंगे तो 60 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इसमें देखो ए बी सी एक त्रिभुज के 3 कोण दे दिए। a माइनस बी 15 दे दिया, b माइनस सी 30 दे दिया। तो ए बी सी निकालना है हमें, ठीक है। इसको है ना बाई ऑप्शन कर लो आप। देखो ऑप्शन नंबर 4 से देखो ए और बी है। 90 में से जब हम 40 घटाओगे तो 9 में तो 4 गए 5, तो पर ये तो मतलब 50 आवे तो ये नहीं होएगा। 40 में तो 60 घट नहीं सकते, मतलब कि वैल्यू माइनस में आओगी, यो भी नहीं होगा। ए माइनस बी 30 में तो 60 घटाओगे तो यो भी माइनस में वैल्यू आओगी, तो ये भी नहीं होएगा। तो ऑप्शन बचाइए। देखो 80 में से 65 घटाएंगे तो 15, बी में से सी 65 में से 35 घटाओगे तो 30। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 क्या होएगा? इसका आंसर होएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें क्या कह रहा है। आपको इसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन निकालनी है, मिक्स्ड प्रोपोर्शन निकालना है। व्हाट विल बी द कंपाउंड प्रोपोर्शन। इसका कैसे निकालेंगे? देखो 143 का 2, 3, 5, 6 और 8, 9 ये दे रखे हैं, ठीक है। इन आपस में इस साइड वाला की इस साइड से गुणा कर दो और इस साइड वाला की यार्ड नु गुणा कर दो। जब इसने गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 8 80 होता है। और इसकी जब इससे गुणा करते हैं तब ये आएगा भाई। देखो 3 गुणा में 6, 6 18 गुणा में 9 है। तो इसने जो जिससे कटा है उसने काट लो, ठीक है। देखो 2 नीम 18, 2 चौके 8, 0 40 और 9 नीम 81, 40 और 81 आ गया। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या आएगा? आंसर आएगा। तो कभी भी कंपाउंड प्रोपोर्शन निकाले हो ना, जो वैल्यू लेफ्ट साइड वाली लेफ्ट में, राइट वाली राइट, और इन आपस में गुणा कर दो, जो कटते हो काट दो, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 144 में क्या है कि x क्या है। इसमें स्टेट वाले में देखो x क्या है कि इक्वेशन दे दी मारती, ठीक है। और x की हमें क्या निकालनी है? x एक रियल नंबर है तो मिनिमम वैल्यू निकालनी है हमें। देखो हमें इक्वेशन क्या दे दी? एक्स का स्केयर माइनस एक्स प्लस 1 दे दी। इक्वेशन किस फॉर्म में है? ये ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में। जब हम इसको इससे कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू जो इसका कोफिशिएंट होता है, ए की वैल्यू वही होएगी, जो इसका कोफिशिएंट होएगा बी की वैल्यू वो होगी। तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू क्या है? 1, ठीक है। अब देखो हम जब रूट्स निकालते हैं तो एक्स की वैल्यू एक रूट तो ये होगा -b/2a, है ना। तो यहाँ पे बी की वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू -1 पुट की, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 1 जा 2। ये जो 1/2 आई है ये वैल्यू इस इक्वेशन में जो हमें दे रखी है उसमें पुट कर दो। तो 1/2 का स्केयर -1/2 प्लस 1, ठीक है। यह आएगा 1/4 -1/2 प्लस 1। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 3/4 आएगा। ऑप्शन नंबर बी जो मतलब ऑप्शन नंबर 2 है इसका क्या होगा? आंसर होएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें क्या बोल दिया। अगर हमें x माइनस वाई दे दिया, देखो 145 में क्या है। अगर हमें दे दिया x प्लस वाई और x माइनस वाई का रेशो दे दिया, मीन्स की ये दे दिया 7 और 3, ठीक है। हमें जो आगे निकालना है, देखो कभी भी ध्यान रखना जब दो इक्वेशन है, एक तो x प्लस वाई 7 है और x माइनस वाई 3 है, यहाँ से हम डायरेक्ट x की वैल्यू और y की वैल्यू कैसे निकालते हैं? एक्स की वैल्यू निकलेगी, मतलब ये प्लस में है, देखो एक्स की वैल्यू निकलेगी, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, मीन्स की 7 जमा में 3 और 2 से इसको भाग कर दो। 7 और 3 10, 10 बटे में 2, 2 पंजे 10, ठीक है। वाई के साथ माइनस है ना, तो वाई की वैल्यू कैसे निकलती है? इन दोनों को माइनस कर दो। अब इन दोनों को क्या करो? माइनस कर दो। 7 में से 3 गया 4, 4 बटे में 2, 2 दूनी 4। तो x की वैल्यू आ गई 5, y की वैल्यू आ गई 2। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर और इसका रेशो निकालना है एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, ठीक है। यहाँ पे एक्स और वाई की जो वैल्यू आपने पुट मतलब निकाली है वो पुट कर दो। 5 का स्केयर 25 हो जाएगा और 2 का स्केयर 4, 5 का स्केयर 25 और 2 का स्केयर 4। एक बार इसको जोड़ना है, एक बार घटाना है, ठीक है। 25 और 4 29 और 5 में 4 गया 1, ठीक है। 29 और 21 ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमें क्या दे दिया है, क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड की रेशो दे दी है, जो इसकी डायमेंशंस हैं इस रेशो में है, और हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया दे दिया, और व्हाट आर द इसके डायमेंशंस, मीन्स किसकी जो भुजाएं हैं वो निकालनी है हमें। देखो 146, इसमें हमें क्या दे दिया, सबसे पहले तो लेंथ ब्रेथ और हाइट का जो रेशो है वो दे दिया 1:3, इसको मान लीजिए x2x 3x, ठीक है। और हमें जो टोटल सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया क्या दे दिया, 88 मीटर स्क्वायर दे दिया, ठीक है। जो भी क्यूबॉइड होता है ना, क्यूबॉइड का जब हम टोटल सरफेस निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है भाई 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस BH मीन्स ब्रेथ इंटू हाइट, हाइट इंटू लेंथ, ये होता है। जो ये वैल्यू है ये इसमें पुट कर दो तो 2 गुणा में, ठीक है। देखो लेंथ ये x है, ये इनकी गुणा कर दो, मतलब 2 एकम 2, 2 और x की x से मल्टीप्लाई होगी, x का स्क्वायर, b इंटू एस, 3 दूनी 6x का स्क्वायर, ठीक है। जवाब में 3 एकम 3x का स्क्वायर, और इसकी ये जो टोटल सरफेस एरिया है यो मारती के दे रखा है 88, तो ये बराबर में क्या हो जाएगा 88, ठीक है। 2 ने पहला इससे काट दो, 2 चौके 8, 2 चौके 8, यहाँ से एक्स स्क्वायर अगर हम कॉमन ले देवे तो भीतर के बचेगा 6 2 8 8 3 11 बचेगा, और बराबर में क्या है 44, 11 चौक 44, एक्स स्क्वायर का मान आ गया 4, एक्स का मान क्या जाएगा 2। अब यो जो 2 है, अब इसमें जब हम पुट करेंगे तो लेंथ क्या आ जाएगी 2 एकम 2, ब्रेथ क्या आ जाएगी 2 दूनी 4, और जो हाइट है वो क्या आ जाएगी 3 दूनी 6, ठीक है। ये आ गई 2 4 6, ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 147, x प्लस 1/x, इसका स्क्वायर दे दिया 3, तो हमें ये निकालना है, ठीक है। देखो ध्यान रखना 147 क्या है, अगर हमें x प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 है ना, तो ये एक डायरेक्टर, हमें ये याद रखना, जब भी हमें ये इस फॉर्म में दे दे तो x की पावर 6 का मान क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। x की पावर 6 जब हमें x प्लस 1/x का स्क्वायर 3 दे रखा हो तो ये ऐसे होता है। निकालना क्या है, देखो x 72, जो हमें x की पावर 66, x की पावर 6 + 1, ये निकालना है हमें, ठीक है। देखो क्या करना है, अब इसको है ना 6 में तोड़ लो, इसने मतलब देखो 6 6 के कौन सा मल्टीपल है, 12 6 72, जब में x की पावर 6, 11 6 66, 6 6 से भी 6 6 नीम 54, जमा में 6 6 36, जमा में 6 चौक 24, और x की पावर 6 यो है, ठीक है। x की पावर 6 का मान रख दो अब यहाँ पे -1, जब हम -1 यहाँ पे पुट करेंगे तो वैल्यू इवन में है तो प्लस आएगी बार, ये ओड में है तो बार आके माइनस आएगी, ओड है तो माइनस में आएगा, इवन है तो प्लस में ही हो जाएगा, है ना। ये इवन है तो प्लस हो जाएगा, यो ओड है, यो इसकी वैल्यू होती -1 है, ठीक है। प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस के कट के लास्ट में क्या बच गया 1, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है 148, 148 क्या दे दिया, देखो POQ दे दिया 3x, OQORU दे दिया, हमने नु बेरा है कोई भी त्रिभुज है, देखो 148, इन दोनों का सम जब हम करेंगे तो 180 आओगा, है ना। तो 3 और 2 5x, इसमें से 10 घटाऊंगी तो 70, है ना। x का मान क्या आ जाएगा, इसमें इससे काटेंगे तो 5 3 15, 7 5 चौक 20, x का मान जो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो ठीक है। नेक्स्ट मार्ता के दे दिया, देखो इब यो दे दिया, एक मिड पॉइंट दे दिया, एक लाइन सेगमेंट पी और क्यू का मिड पॉइंट ये दे दिया, तो p की वैल्यू निकालनी है हमने। मार्ती के दे दिया 149 में, देखो एक p है एक क्यू है, p की वैल्यू क्या दे दी मारती, p की वैल्यू दे दी -6 और 5, क्यू की वैल्यू दे दी -2 और 3, ठीक है। यो बीच में मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट के है ओ की वैल्यू क्या दे दिए, के पॉइंट दे दिए p/3 और 4 दे दिया। अब इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा होगा, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, जब मारती है x1 y1 ऐसे दे दिया और x2 y2 दे देवे, तो मिड पॉइंट कैसे निकलता है, पहले इन दोनों का सम और डिवाइडेड बाई 2, ऐसे ही दोनों का सम पिछले वाला का और डिवाइडेड बाई 2 ऐसे निकलता है। तो p और q के जब हम मिड पॉइंट निकालेंगे, ठीक है, मिड पॉइंट जो है p और q का -6 और -2, है ना, प्लस में -2, मीन्स की -6 प्लस माइनस का 2, तो -6 और -2 क्या होगा, -6 2, और डिवाइडेड बाई ये क्या होते हैं 2 तो डिवाइड होया करे, तो ये क्या होगा 2 चौके 8 -4 होगा, ठीक है। ऐसे ही जब हम y वाले पोर्शन का निकालेंगे तो 5 और 3 8,
8/2 करेंगे तो यो प्लस का 4 है ना, -4 और +4 आऊंगे। इब देखो y का पॉइंट 4 है, दे रखा है ना, हमारा भी 4 आया तो ठीक है हमारी। तो p/3 है, यो किसके बराबर आओगा, x वाले पोर्शन -4 के बराबर। तो p का मान क्या आ जाएगा, प्रेंजा गुणा में -12। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 150 के दे दिया। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें बी पर राइट एंगल ट्रायंगल बोल रहा है, तो ए बी की वैल्यू दे दी, बी सी की, ए सी की निकालनी हमने। देखो क्या दे दिया मारती, बी पर ट्रायंगल दे दिया ए बी सी, ए बी की वैल्यू दे दी मारती 5, बी सी की वैल्यू दे दी 5। क्या निकालनी है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो ए सी का स्क्वायर क्या होगा, इसका सम प्लस इसका सम है ना, 5 का स्क्वायर जमा में 5 का स्क्वायर, ठीक है, 5 5 25 जमा में 25 है ना, और 25 और 25 50, ठीक है। ए सी का स्क्वायर आ गया, यो ए सी की वैल्यू क्या होगी, रूट में 50, ठीक है। जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 5 5 25, 25 दूनी 50, इसने नू भी लिख सके हम। तो √2 की वैल्यू हमने बेराई है 1.414 होया करते, जब इसकी से गुणा करोगे तो 7.071 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा मैथ वाला पोर्शन पूरा कवर होता है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ आए तो कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियो।